अब ऐसा करते हैं कि प्लेन मिरर के केस में यदि ऑब्जेक्ट मूव करने लगे तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और जो इमेज की वेलोसिटी है उनके बीच में क्या कोरिलेशन रहता है। ठीक है, तो सपोज ये ऑब्जेक्ट हमने रख दिया, ये है ना, रेड कलर की बॉल है, मिरर के सामने रख दी। अच्छा, मिरर को ऐसा करते हैं, एक्स एक्सिस के ओरिजिन पे रख देते हैं परपेंडिकुलरली। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, एक्स ऑब्जेक्ट, वाई ऑब्जेक्ट और जेड ऑब्जेक्ट। ठीक है, अच्छा मिरर तो स्टेशनरी है ना, कहीं मूव नहीं कर रहा है, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। ठीक है, वाई पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू मिरर और जेड विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। ठीक है, जेड पोजीशन एक्स वाई जेड जो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। ठीक है, अच्छा यदि हम इमेज का लिखें तो ये तो हम देख चुके हैं कि यदि मिरर जो है वो वाई एक्सिस के पैरेलल है तो इसकी इमेज जो है एज सीन फ्रॉम मिरर क्या हो जाएगी, माइनस आई एम। ठीक है, पोजीशन एक्स ऑफ द इमेज। ठीक है, वो एक्स ओ एम के नेगेटिव होती है, नेगेटिव साइड में। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं पे इमेज आपकी बन जाएगी, इसके एग्जैक्टली पीछे जो इमेज बन जाएगी, और सेम डिस्टेंस होगा, मैग्नीट्यूड सेम है, पर ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है। ठीक है, अच्छा वाई एक्सिस और जेड एक्सिस जो है अफेक्ट नहीं होंगे, तो वाई पोजीशन ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर और जेड पोजीशन ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर सेम ही हो गए। ठीक है, अच्छा इसमें ये देखें, इसमें ये भी देखें कि यदि हम ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं, ठीक है, तो इमेज भी उतना ही डिस्टेंस मूव करेगी पर उल्टे डायरेक्शन में करेगी। मतलब ऑब्जेक्ट यदि हमने यहाँ से यहाँ मूव कर दिया, ठीक है, तो हमने मूव क्या किया, ये वाला पोर्शन मूव किया डेल्टा एक्स ओ एम, और डेल्टा एक्स ओ एम क्या है, पॉजिटिव है, दिख रहा है, तो इमेज क्या इधर मूव कर जाएगी। ठीक है, और ये है डेल्टा एक्स आई एम। ठीक है, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया और ये नेगेटिव नंबर है, दिख रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है। तो हम एक चीज ये भी लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स ओ एम जो है वो माइनस डेल्टा एक्स आई एम के बराबर होगा। पर इस वाले केस में ये सेम है, यदि वाई डायरेक्शन में मूवमेंट होता है, यदि बॉल को हम यहाँ मूव कर दें, सपोज बॉल यहाँ आ गई, तो इमेज में भी बॉल यहाँ आ जाएगी, तो वाई एक्सिस पे जितना इमेज मूव की उतना ही ऑब्जेक्ट भी मूव किया, ये बराबर ही, दोनों डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम, और इसी टाइप से जेड डायरेक्शन में भी। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज। ठीक है, और चेंज इन जेड कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज चेंज इन जेड कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज। ठीक है, तो इसको यदि हम डिफरेंशिएट कर दें तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एज सीन फ्रॉम मिरर, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज एज सीन फ्रॉम मिरर। ठीक है, अच्छा और बाकी दोनों है, मैं इनको यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि इन दोनों की फिर अब आगे जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको थोड़ा एनालाइज करेंगे अपन। तो वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटीज है, अच्छा यहाँ पे अपने को एक्स और लिखना चाहिए था बट वो अंडरस्टूड है। ठीक है, तो उसको लिख नहीं रहे हैं क्योंकि वो ढेर सारी लेटर्स आ जाएंगे नीचे, पर इसका जैसे वाई एक्सिस के लिए लिखेंगे तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर वाई कंपोनेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर वाई कंपोनेंट, और इसी तरह से हम जेड का भी लिख सकते हैं। ठीक है, जेड पे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ये। ठीक है, ये हो गया। तो क्लियर ही है कि यदि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट यदि पॉजिटिव है, पॉजिटिव का क्या मतलब निकला, यदि वेलोसिटी पॉजिटिव एक्स, ये ऑब्जेक्ट पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है तो इमेज जो है वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जाएगी, दिख रहा है। अब जो रिलेटिव मोशन वाला चैप्टर था उसको आप चाहे तो जरूर कर लें, यदि आपने बहुत पहले किया हो तो जो इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स करेंगे उसमें रिलेटिव मोशन ही है बेसिकली। ठीक है, तो जैसे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, इसको हम लिख सकते हैं
वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, इसको हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसी तरह से लिखते थे अपन। अब इसमें ये एक्चुअली ये वेक्टर फॉर्म हो गया, ठीक है। और चूंकि वेलोसिटी ऑफ मिरर इस वाले केस में 0 है, हर बार 0 नहीं होगी, तो जब 0 नहीं होगी तो अपन इस इक्वेशन को यूज कर लेंगे, और जब 0 है जैसे इस केस में, तो इसको 0 कर देते हैं। और इसी तरह से वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, ये कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो अगेन इस केस में ये 0 है क्योंकि मिरर स्टेशनरी है, और नहीं होता तो अपन इसको यूज कर लेते, ठीक है। तो अब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये जो है माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आ गया, ठीक है। तो यदि ग्राउंड से भी देखेंगे तब भी यही नजर आएगा, और मिरर से देखा क्योंकि मिरर स्टेशनरी है इस वाले केस में, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख दूं वेलोसिटीज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर है ये, ठीक है। और ये है वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। जो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वाला होता था उसमें अपन ये 2 लेटर्स नहीं यूज करते थे, वो अपन कहते थे कि वहां पे अपन ने डिस्कस कर चुके हैं अपन ये रिलेटिव मोशन वाले चैप्टर में, उसको केवल एक ही लेटर से नीचे डिनोट करते थे, दूसरा वाला अंडरस्टूड होता था कि विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ठीक है। अच्छा, अब यदि हम वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट यदि हमको पता करना हो, ठीक है, क्या पता करना है, वेलोसिटी ऑफ इमेज, या तो हम बोले विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, 2 तरीके हैं बोलने के, विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, और या फिर हम क्या बोलते थे, एज सीन फ्रॉम ऑब्जेक्ट, ये भी बोलते थे। तो इसको किस तरह से लिखते थे अपन, वी आई ओ को वी आई माइनस वी ओ, ठीक है, जहां पे वी आई होता था विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और वी ओ होता था विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। तो यदि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वी आई की वैल्यू यदि हम डाल दें यहाँ पे तो ये कितना आ जाएगा, इसको यहाँ लिख देते हैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज एज सीन फ्रॉम ऑब्जेक्ट, ये माइनस ट्वाइस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब क्या निकला, कि यदि हम इस ऑब्जेक्ट को इस तरफ मूव कराते हैं किस वेलोसिटी से, 5 मीटर पर सेकंड, है ना, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, -5 आई हो जाएगी, ठीक है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इस ऑब्जेक्ट पे यदि हम बैठ जाते हैं, अच्छा पहले तो देखें यहाँ पे इमेज बनेगी, और इमेज किस तरफ आती नजर आएगी, इस तरफ आती नजर आएगी, ठीक है। तो यदि तो हमने इमेज को ग्राउंड से देखा तो ग्राउंड से क्या नजर आएगा हमारे को, ग्राउंड से 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से यदि यहाँ से हम देखते हैं, है ना, मतलब ग्राउंड से मतलब हम यहाँ से देखते हैं यदि इमेज को, तो हमको ये 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आती हुई नजर आएगी, या है ना, प्लस है ये, है ना, +5i, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में लिख दिया +5i। पर यदि हम इस ऑब्जेक्ट पे बैठ जाएं, ठीक है, तो हम जो है बेसिकली इस ऑब्जेक्ट पे बैठ गए, तो इस ऑब्जेक्ट पे बैठ गए तब हमको इमेज किस वेलोसिटी से नजर आएगी, ये -2v0, ठीक है। तो इसका क्या मतलब निकला कि +10 मीटर पर सेकंड आई के स्पीड से आती हुई नजर आएगी, ठीक है। तो इसका ये मतलब निकला। तो एक एग्जांपल करते हैं,